हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सब स्टडी करेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका यूपी सीटी लीट 2022 या फ्यूचर लीट एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ आईपी लीट 2022 या फ्यूचर आईपी लीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन। तो जो भी स्टूडेंट आईपी लीट या यूपी सीटी लीट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है। और जितने भी टाइप के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट लीट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और साथ में चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचता रहे आसानी से। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्या बताया जा रहा है। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है कि द सरफेस प्लेट इज यूज्ड टू चेक द ट्रूनेस ऑफ फ्लैट सरफेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सरफेस प्लेट का यूज आप कहाँ पे करते हैं। तो हम सरफेस प्लेट का यूज हम करते हैं फ्लैट सरफेस की सत्यता की जांच करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बात सही की गई है, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो ये हमारा ट्रू वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन। बहुत से बच्चे इसका आंसर गलत बताएंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, अ जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड। जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है उसे क्या बोलते हैं। गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं, पार्कराइजिंग बोलते हैं, या सेरेडाइजिंग बोलते हैं। तो आप भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को पूछ करके, ठीक ना। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सेरेडाइजिंग, सेराडाइजिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर्स, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाय ए फीलर गेज, स्लिप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज। बताना है कि माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो आप किस गेज से चेक करते हैं, या कैलिपर की एक्यूरेसी आप किस गेज से चेक करते हैं। साथ में आप डायल इंडिकेटर्स की एक्यूरेसी आप किस गेज से आप चेक करते हैं। तो हम किस गेज से चेक करते हैं, तो फीलर गेज से, स्लिप गेज से, रिंग गेज से, या प्लग गेज से। तो हम कभी भी माइक्रोमीटर, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर्स की जितनी भी एक्यूरेसी होती है, हम उसको स्लिप गेज के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी तरह हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि द टाइप ऑफ फाइल्स यूज्ड फॉर ए वुड वर्क्स इज, यानी कि लकड़ी के काम के लिए या वुड वर्क के लिए कितनी टाइप की फाइल्स हम यूज करते हैं, या कौन सी टाइप की फाइल हम यूज करते हैं, ये आपको बताना है। सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, या रेस्प कट फाइल, या एनी वन ऑफ दिस। तो देखो बच्चों, कभी भी हम वुड वर्क के लिए जो भी हम फाइल की यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं रेस्प कट फाइल के यूज़ करते हैं। किस फाइल के यूज़ करते हैं, तो रेस्प कट फाइल का हम यूज़ करते हैं, ठीक ना, वुड वर्क के लिए। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि अ टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स इजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज नोन एज। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से भी करवा चुका है, ठीक ना। और इसमें ये बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई भी आप पैटर्न की प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, इजी और क्लीन विड्रॉल के लिए, निकालने के लिए किसी भी पैटर्न का हम जो भी मोल्ड तैयार करते हैं, तो वहाँ पे हम एक अलाउंस देते हैं, टेपर में देते हैं, ठीक ना। तो उस अलाउंस का नाम क्या है, तो उस अलाउंस का नाम है ड्राफ्ट अलाउंस। क्या नाम है, ड्राफ्ट अलाउंस। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से। तो चलिए अब हम अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इन आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रिक आर्क इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द वर्क एंड द इलेक्ट्रोड बाय वोल्टेज, फ्लो ऑफ करेंट, कंटेक्ट रेजिस्टेंस, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग में जो भी हमारी इलेक्ट्रिक आर्क होती है, किन के बीच में प्रोवाइड की जाती है। तो वर्क और इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोवाइड की जाती है। और किसके थ्रू प्रोवाइड की जाती है, तो कंटेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक आर्क।
ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से है, और क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन अ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड, कि जो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड होता है किसके लिए यूज होता है। कोर इज मेड ऑफ सैंड, कोर इज मेड ऑफ फेरस मेटल, कोर इज मेड ऑफ नॉन फेरस मेटल, नो कोर इज यूज्ड। तो देखिए, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग मेथड में हम किसी भी टाइप के कोर का हम यूज़ करते ही नहीं है, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो फेरस मेटल हो, चाहे वो नॉन फेरस मेटल हो, ठीक ना। तो किसी भी चीज़ का वो बना नहीं होता, यानी कि उसमें हम नॉन कोर का यूज़ हम करते हैं, ठीक ना, यानी कि किसी भी टाइप का हम कोर का यूज़ नहीं करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि द ड्राफ्ट आर टेपर अलाउंस ऑन कास्टिंग इज जनरली, यानी कि जो भी आपकी ड्राफ्ट अलाउंस होती है, ठीक ना, अभी मैंने बताया था टेपर पे की जाती है, तो ड्राफ्ट अलाउंस का दूसरा नाम है टेपर अलाउंस। और टेपर अलाउंस, किसी भी कास्टिंग पर टेपर अलाउंस या जो भी ड्राफ्ट अलाउंस दी जाती है वो कितने के बीच में की जाती है। तो देखो, 1 मीटर में कितना हो, 1 मीटर में आपका 1 से लेकर के 2 की उसकी लंबाई होनी चाहिए, टेपर होना चाहिए, ठीक ना। 1 में कितना होना चाहिए आपका, 1 से लेकर के 2 के बीच में उसकी टेपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, 1 to 2 पर मीटर, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वेल्डिंग पढ़ा रखा है, ठीक ना, और उसमें बताया है कि वेल्डिंग में कितने टाइप्स की वेल्डिंग होती है और कौन सी वेल्डिंग कंज्यूमेबल और कौन सी वेल्डिंग में हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। तो अभी जितने भी मेरे लड़के देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर को, वो बता दिए होंगे कि जो भी आपकी TIC वेल्डिंग होती है उसमें हम नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, और बाकी सब MIC यानी कि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, ठीक ना। मैनुअल में भी हम क्या करते हैं तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, साथ में हम संबर्स्ट आर्क वेल्डिंग में भी हम क्या करते हैं तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। लेकिन हम TIG यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं तो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 10वां ये है, इन अ बिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउड ऑन। तो देखिए, बिलेटरल सिस्टम में किसी भी टॉलरेंस के बिलेटरल सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपकी टॉलरेंस यानी कि छूट दी जाती है, वो जो भी आपकी नॉमिनल साइज होती है। नॉमिनल साइज कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी नट लगा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे नट लगाने के थ्रू अगर आप यहाँ से यहाँ तक नट लगाएंगे तो इसके बीच में क्या देंगे आप, अलाउंस देंगे, ठीक ना। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप क्या बोलेंगे, नॉमिनल साइज बोलेंगे, ठीक ना। तो ये दोनों तरफ से नॉमिनल साइज के बराबर होती है, ठीक ना। जो भी आपकी ये टॉलरेंस दी जाती है दोनों तरफ से देखा जाता है, ना कि एक तरफ से, ठीक ना। ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होती है, एक्चुअल साइज नहीं होती है, ये होती है आपकी नॉमिनल साइज, जो भी आपके हम किसी भी टॉलरेंस का बिलेटरल सिस्टम का यूज करते हैं तो, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है आपका कि इन हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन, यानी कि किसी भी हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन में किस टेम्परेचर पे हम मेटल को या फेरस मेटल को या उसके एलॉय को हम पिघलाते हैं, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आपको ध्यान से आप देख पा रहे हो तो देख लीजिए, वरना याद कर लीजिए कि किसी भी हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन में हम हमेशा यूज करते हैं नॉन फेरस एलॉय। क्या यूज करते हैं तो नॉन फेरस एलॉय यूज करते हैं, नॉन फेरस एलॉय, ठीक ना, नॉन फेरस एलॉय करते हैं, ठीक। लेकिन हम किस मेल्टिंग टेम्परेचर पे करते हैं तो उस नॉन फेरस एलॉय का हमारा जो होगा लो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, और उसी लो मेल्टिंग टेम्परेचर का हम कास्टिंग करेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप सी को देखिए कि इन हार्ड चेम्बर डाई कास्टिंग मशीन नॉन फेरस एलॉय विद लो मेल्टिंग टेम्परेचर आर कास्टेड, ठीक ना। हाई मेल्टिंग में नहीं करते हम, उसका हम जो भी टेम्परेचर लेते हैं लो मेल्टिंग टेम्परेचर लेते हैं, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन कि द चिजल यूज्ड फॉर कटिंग की वे। अगर मान लो कोई भी आपको कटिंग की कहने का मतलब देखिए, इस टाइप का हम लोग कटिंग करना है, ठीक ना, ये वाला कटिंग। तो ऐसे टाइप की कटिंग के लिए कौन सी चीजल की यूज करेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे कैप चीजल का। कौन सी चीजल का तो कैप चीजल के यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार करवा रखा है कि द टेम्परेचर एट विच द न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन अ मेटल इज कॉल्ड। देखो
वो टेम्परेचर जिसमें आपकी नए ग्रेन्स होती है वो एक मेटल के फॉर्म में बदल जाती है, वो कौन सा टेम्परेचर होता है? तो उसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। और मैंने बताया था स्टील का कितना होता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक ना। स्टील के लिए रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है? तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि थ्रेड रोलिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू फेरस मेटल, डक्टाइल मटेरियल्स, फेरस मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल्स, हार्ड मटेरियल्स, नॉन ऑफ दिस। तो मैंने अभी भी प्रीवियस लेक्चर के माध्यम से तुरंत इस क्वेश्चन को करवाया था कि थ्रेड रोलिंग में हम कभी भी डक्टाइल मटेरियल के यूज करते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स का भी क्या ही आप केवल थ्रेड रोलिंग कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग करने का मतलब जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, ठीक ना, ये क्या होगी? थ्रेड रोलिंग। चलिए इस वीडियो का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि इन सीट मेटल ब्लैंकिंग, ये भी क्वेश्चन करवा रखा है। शियर इज प्रोवाइडेड ऑन पंचेज एंड डाइस सो दैट प्रेस लोड इज रिड्यूस्ड, गुड कट एज इज ऑब्टेन्ड, वार्पिंग ऑफ सीट इज मिनिमाइज्ड, कट ब्लैंक्स आर स्ट्रेट। तो देखिए कभी भी हम सीट मेटल ब्लैंकिंग में, सीट मेटल ब्लैंकिंग क्या होती है पहले समझिए। मान लीजिए ये कोई चादर है, सीट है, ठीक ना, और इस सीट से ऐसे गोल गोल टाइप के आपको क्या करना है, चीज़ को बाहर निकाल लेना है, ठीक ना। तो ऐसे सीट को गोल गोल करके बाहर निकाल लेंगे, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीट मेटल ब्लैंकिंग, ठीक। और ये प्रोसेस किसके थ्रू की जाती है? तो आप प्रोवाइड करते हैं पंच और डाई के माध्यम से, पंच और डाई के माध्यम से ये प्रक्रिया ऑपरेट की जाती है। लेकिन अगर आप जैसे आप इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो वहाँ पे जो भी आपकी प्रेस लोड होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक ना। जैसे आप इस पर पंच और डाई के माध्यम से इसको ब्लैंकिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रेस लोड आपका रिड्यूस यानी कि कम होता चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।